काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। तारांकन काशी में कथा रंग कार्यशाला का हुआ समापन। वाराणसी के कमच्छा स्थित बेसेंट थियोसॉफिकल हायर सेकेंडरी स्कूल में संचालित 5 दिवसीय कार्यशाला कथारंग का समापन शिक्षा संकाय कमच्छा के चाणक्य ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। साईं शिंजनी अकादमी नई दिल्ली द्वारा कराए जा रहे इस कार्यशाला के समापन सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स वाराणसी रहे एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती संगीता सिन्हा रही। अतिथिद्वय ने कार्यशाला में शास्त्रीय नृत्य, कथक तथा चित्रकला में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया तथा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को साईं शिंजनी अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में प्रशिक्षण प्राप्त बाल कलाकारों के सृजनात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हुए साईं शिंजनी अकादमी द्वारा देश विदेश में इस तरह के विशिष्ट प्रयास की सराहना की और अकादमी की अध्यक्ष अनीता कुलकर्णी को उनके इस अद्वितीय कार्य के लिए बधाई दी। इस अवसर पर बेसेंट थियोसॉफिकल हायर सेकेंडरी स्कूल कमच्छा वाराणसी की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजू राय एवं वसंत कन्या इंटर कॉलेज कमच्छा वाराणसी की प्रधानाचार्य श्रीमती मीता कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने इस तरह की कार्यशाला द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं के कौशल को निखारने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रशिक्षिका श्रीमती शिंजनी कुलकर्णी ने अपने शास्त्रीय नृत्य कौशल से सभागार में उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यशाला में दोनों विद्यालयों के लगभग 280 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे एवं प्रतिभाग किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैडम ने लास्ट में कही कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, डीपीएस है, सनविंग है, तो ये कार्यक्रम हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कि जहाँ पर एक तरह से थोड़ा डिप्राइव फैमिली से बच्चे आते हैं और उनको ये मौका नहीं मिल पाता है, तो बिल्कुल आज हमको ऐसा लग रहा था कि हम भी बिल्कुल इक्विवेलेंट टू डीपीएस हैं। वैसे हमारे स्कूल उसमें कम नहीं है और इस तरह की वर्कशॉप उन बच्चों का और प्रोत्साहन करेंगी। उनके अंदर की जो प्रतिभा छुपी हुई है वो लोगों उसको उभारने के लिए, उसको निखारने में इनका योगदान बहुत रहेगा। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अंजू राय, बेसेंट थियोसॉफिकल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य। क्या कहेंगे, किस तरह का ये आयोजन था? यह 5 दिवसीय कार्यशाला थी जो कि साईं शिंजनी एकेडमी के द्वारा कथारंग कार्यशाला थी, जिसमें कि कथक और ड्राइंग ये दोनों ही विधाएं बच्चों को सिखाई गई थी। विद्यालय के बच्चे आपके? हमारे विद्यालय के बच्चे और हमारे पड़ोसी विद्यालय, हमारे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत विद्यालय वसंत कन्या इंटर कॉलेज, उसकी छात्राएं, दोनों ही विद्यालयों की लगभग 300 बच्चे थे जो इस कार्यशाला में प्रतिभाग किए। कितना लाभ मिलेगा छात्रों को इन 5 दिनों में? बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा, ड्राइंग के लिए भी और कथक में भी। हाँ, और इससे जो बच्चों की झिझक थी वो ख़त्म हुई है। बच्चे एकदम अपने मनमाने अंदाज में ड्राइंग को सीखे हैं और कथक में भी हम देखे कि लड़के हमारे थे, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन अभी स्टेज पर मैंने देखा कि बहुत बढ़िया। इससे बच्चों में एक अलग तरह का मंच मिला है, उनको एक अलग प्रतिभा उनकी निखरी है। तो मैं चाहूँगी कि इस तरह की कार्यशाला आगे भी होती रहे ताकि हमारे बच्चे जो कि उन परिवारों से हैं जो अलग से कहीं से सीखने के लिए उतना नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। मैं शिंजनी कुलकर्णी, कथक नृत्यांगना, लखनऊ घराने से। मैं पंडित बिरजू महाराज जी की नातिन और उनकी शिष्या। 5 दिवसीय कार्यशाला था मैम जी। तो किस तरह का बच्चों को गुण सिखाए गए? 5 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को कथक के अलग अलग एलिमेंट्स सिखाए गए, साथ ही में चित्रकला में उन्होंने अलग अलग टेक्निक सीखी, जिसकी कि आज प्रदर्शनी आपने देखी होगी, और बच्चों की प्रस्तुति भी। मुझे लगता है कि बच्चों ने कथक के साथ एक नाता जोड़ लिया है, जहाँ पे वो सारी उम्र इन 5 दिनों को कभी नहीं भूल पाएंगे। वाराणसी संगीत का घराना माना जाता है और इसको विद्यालय के काफ़ी छात्रों ने भी कथक नृत्य को आपसे सीखा है, तो ऐसे में कितना लाभ उनको आगे चल के पढ़ाई के साथ साथ इससे मिलेगा? बनारस तो वो शहर है जिसने कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत के सभी महान दिग्गज हमको दिए हैं, तो ऐसे शहर में तो कला का कोई भी काम करना बहुत ही बड़ी चीज़ है और मुश्किल चीज़ भी है। मगर साथ ही हमको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये
क्लासिकल डांस और म्यूज़िक सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये आपके मन को शांत करता है, आपके गुस्से पे नियंत्रण रखता है, आपको फिज़िकली फिट रखता है, एक तरीके का योग ही है। तो बच्चे जितनी कम उम्र में इससे जुड़ें उतना ज़्यादा लाभदायक उनके लिए रहेगा। दिवसीय कार्यशाला जो होगा कितना सफल रहा होगा? ये 5 दिवसीय जो कथक कार्यशाला रही और पेंटिंग की कार्यशाला काफ़ी हद तक सक्सेस रही, और जो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य जो बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचना, तो वो बहुत अच्छा रहा और काफ़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। और ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि वो काम मैं भी करती हूँ स्कूल में वर्कशॉप, तो ये उन लोगों ने बाहर से आके और इतना अच्छा किया जिसमें मेरा काफ़ी हाथ रहा है बैकग्राउंड में, तो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं आशीर्वचन देती हूँ कि ये खूब फले फूले।